स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है? इसके अलग अलग व्यू हैं, जैसे कि इंटीग्रल व्यू है, पूरे इसमें सारी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। मैनेजरियल व्यू फोकस करता है मैनेजर के काम पे, कि मैनेजर को काम कैसे कराना है उस टेक्निक पे। ब्रॉडर व्यू और नैरो व्यू गवर्नमेंट के सारे जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी है वो सब पे फोकस करता है। नैरो व्यू सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे फोकस करता है। पोस्ट कोर व्यू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग पे फोकस करता है। सब्जेक्ट मैटर व्यू सब्जेक्ट पे फोकस करता है कि काम करने की टेक्निक छोड़ो, काम क्या करना है से फोकस करो। तो एक एक व्यू को देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। इंटीग्रल व्यू ऑफ क्या है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ द एंड इन फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, बढ़ाने से लेकर ज़मीनी हकीकत तक पहुंचने के लिए, वो सारी ही एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसे कहेंगे इंटीग्रल व्यू, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड नॉट ओनली मैनेजेरियल, मतलब मैनेजर का काम ही नहीं है इसमें टेक्निकल, बट आल्सो मैनुअल एंड क्रेलिकल, सारे काम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मैनेजर कैसे काम करेगा, कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, मैनुअल इंसानों का क्या रोल रहेगा उसमें, कैसे किसका, क्लरिकल, हर किसी का जो भी रोल रहेगा वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी इंटीग्रल व्यू में। इट मीन्स दैट फ्रॉम ए पियून टू द टॉप लेवल सेक्रेटरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो उसका कोई भी गोल है, टारगेट है अचीव करने के लिए, तो उसमें सभी का रोल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पियून हो, चाहे टॉप लेवल का सेक्रेटरी या मैनेजमेंट हो। ऑल एम्प्लॉयज आर पार्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सभी पार्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। एल डी वाइट ने क्या कहा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं, बनाने से लेकर लागू करने तक, वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। Public administration would include the whole complex of activities undertaken to accomplish any common purpose. इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं कोई भी टारगेट या पर्पज़ अचीव करने में। मतलब इंटीग्रल है, इसका मतलब ये है कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ ही कंसिडर की जाती हैं, हर एक, मतलब कुछ भी छूटता नहीं है इसमें, हर किसी का रोल इम्पोर्टेंट है, पॉलिसीज़ का भी और पर्सन का भी, मतलब पियोन का भी और टॉप लेवल के सेक्रेटरी या मैनेजमेंट का भी, हर किसी का रोल इम्पोर्टेंट है। ये इंटीग्रल व्यू है। इफ़ वी एक्सेप्ट द इंटीग्रल व्यू, वी विल हैव टू रिगार्ड द वर्क ऑफ एवरीवन ऑफ देम एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी का जो इम्पोर्टेंट रोल है, एंड परहैप्स ऑल्सो टू कॉल एवरीवन ऑफ देम एन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें हर किसी को एक, ये हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रल व्यू जो है वाइडर है देन द मैनेजरियल व्यू, डेफिनेटली तो वाइडर होगा ही होगा ना, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, ये किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। जो नेक्स्ट स्कोप वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है मैनेजरियल व्यू, मतलब मैनेजर का क्या रोल है, कि मैनेजर को फोकस करना है काम करवाने पे, ना कि काम करने पे। The managerial view postulates that administration is the organization and use of man and material, कैसे मैनेजर यूज़ करेगा मैन और मटेरियल को इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो कैसे यूज़ करेगा, कैसे अचीव किया जाए ऑब्जेक्टिव, जो भी रिसोर्सेज उसके पास है उन्हें यूज करके। इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू इट्स एम्बिटी, मतलब ये मैनेजरियल व्यू सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब पे फोकस नहीं करता, बट टेक्स आउट ओनली दोज एक्टिविटीज़, ये सिर्फ उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है फॉर इट्स स्टडी विच इन्वॉल्व द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट की टेक्निक इन्वॉल्व हो, ये उन्हीं पे फोकस करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंटीग्रल व्यू किसी भी एक्टिविटी को छोड़ता नहीं, ऐसे ही मैनेजरियल व्यू हर एक्टिविटी को छोड़ देता है, बस वो क्या मैनेजमेंट की टेक्निक है इस पर फोकस करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्पेशलाइज्ड वोकेशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर का ये स्पेशल काम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेट करना, इसलिए तो MBA करते हैं। जैसे कि मैनेजर
भी तो जब बनते हैं ना, फिर मैनेजर का ये मैनेजर का स्पेशलाइज्ड है काम है एडमिनिस्टर करना। एंड हु हैव स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग मैन एंड मटेरियल, जिसके पास ये स्किल है, मैनेजर के पास ये स्किल होगी कि वो डायरेक्शन दे और ऑर्गेनाइज करें अपने सारे रिसोर्सेज को। वो रिसोर्स मैन और मटेरियल दोनों ही टाइप के हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इंसान काम कर रहे हैं और पैसा भी लग रहा है, मतलब कोई भी और रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, तो इन्हें ऑर्गेनाइज करना, इन्हें मैनेज करना, इनसे इस तरह से मैनेज करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए, तो ये मैनेजर की स्किल है। तो ये इन्हीं जो मैनेजरियल रिव्यू है वो मैनेजर के काम पे ही फोकस करता है कि वो कैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है और गोल अचीव करवाता है। और वे ट्रेड पुट्स इट, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीव्ड एज द नेसेसरी एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन एक नेसेसरी एक्टिविटीज़ तो है ही ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन who are charged with ordering, forwarding and facilitating the associated effort of a group of individuals brought together to realize certain defined purpose। मतलब लोगों का वो ग्रुप जो इस तरह से काम करे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ इन्वॉल्व है। In managerial view, work of only the manager, heads of department and foreman and supervisor would be called administration। जो मैनेजरियल व्यू है ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे फोकस करता है कि वो काम कैसे करा लेते हैं। वर्क ऑफ ओनली मैनेजर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब इन सब को वो एडमिनिस्ट्रेशन मानता है। एंड लेबर, क्लर्क, ये सब को वो बाहर रखता है, मतलब इन्हें पे फोकस नहीं करता मैनेजरियल व्यू ना टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे फोकस करता है या डिपार्टमेंट के हेड पे फोकस करता है। लेबर पे और जो क्लर्क है, जो लोअर लेवल के काम है, उन पे फोकस ये व्यू नहीं करता, उन्हें बाहर रखता है उससे। मैनेजरियल व्यू इज आइडेंटिफाइड विद मैनेजरियल टेक्निक कॉमन टू ऑल द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट की जो टेक्निक है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएंगे। इसमें क्या करना है, गेटिंग थिंग डन नॉट डूइंग थिंग्स, मतलब काम करवाना है, काम करने पर फोकस नहीं करता मैनेजर का ये नहीं होता कि मैं सारा काम करूँगा, मैनेजर का ये है कि मैं सारा काम करवा लूँगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है और उसे हर एक चीज़ को सेट ऑर्गेनाइज करना है इस तरह से कि गोल अचीव हो। अगर वो काम करने लगेगा तो काम डेफिनेटली नहीं होगा, तो उसे काम करवाने की टेक्निक निकालनी है। तो एम्फेसिस ऑन मैनेजरियल टेक्निक पे फोकस करना है जिससे कि काम हो जाए। ये उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर की या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट है ब्रोडर और नैरो व्यू। ब्रोडर व्यू मतलब हर एक कंपोनेंट फोकस करेगा, नैरो व्यू लिमिटेड कंपोनेंट फोकस करेगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोडर व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीव्ड इन ए कम्प्रीहेंसिव सेंस टू इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, इंक्लूड करना ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट वेदर फॉलिंग इन द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट की सारी ब्रांच को कवर करता है ब्रोडर व्यू। बट नैरो व्यू किस पे फोकस करेगा, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाले पे फोकस करेगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम से अगर 2-4 महीना पहले पढ़ रहे तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। ऐसा ही ब्रोडर और नैरो व्यू है। ब्रोडर व्यू सारी कंपोनेंट पे फोकस करता है गवर्नमेंट के पे, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, सब पे फोकस करेगा। बट नैरो व्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पे ही फोकस करेगा, मतलब एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट है, ये एक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो इन द नैरो सेंस ऑफ स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड प्राइमरली द एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पर ही डिपेंड फोकस करता है नैरो व्यू। मतलब एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले जो रिवीजन है वो। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंक्वायरी एज टू हाउ पॉलिसीज़ मे बेस्ट बी कैरिड इनटू ऑपरेशन, कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे उन्हें लागू किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है। एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव, नो डाउट, बट एन एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द लेजिस्लेटिव
एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। जो नैरो व्यू है वो मेनली फोकस करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर ही, कि पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या प्रोसेस होगा। बट ऐसा नहीं है कि उससे दूसरे उसकी नॉलेज नहीं है, उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, लेजिस्लेचर की भी और जुडिशियरी की भी। नेक्स्ट है पोस्ट कोर व्यू। पोस्ट कोर व्यू है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, coordinating, reporting and budgeting view. According to this view, scope of public administration is the limited to the technique of management. मैनेजमेंट की टेक्निक है ये, और ये व्यू इन्हें फोकस करता है। तो ये दी किसने डिफाइन किसने किया? लूथर गुलियक ने। लूथर गुलियक डिफाइन दिस टेक्निक बाय द लेटर ऑफ द वर्ड्स। लूथर गुलियक ने डिफाइन किया इन्हें। प्लानिंग दैट इज वर्किंग आउट इन ए ब्रॉड आउटलाइन द आइटम दैट नीड टू बी अटेंडेड टू एंड द मेथड फॉर डूइंग दैम टू अकम्प्लिश द पर्पज सेट फॉर द इंटरप्राइज। प्लानिंग मतलब पूरी प्लानिंग करना कि कैसे ये टारगेट को अचीव करना है। तो पहले एक पूरा एक आउटलाइन उस चीज़ की बना लेना, किस मेथड से क्या करना है, किस मेथड से करना है, तो ये सारी चीज़ें सेट कर लेना। तो ये प्लानिंग पहला काम है, और ये प्लानिंग के फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि हमें सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है कि हम कैसे चलना है। नुकसान ये है कि हमें लगता है कि ये काम तो अचीव हो ही जाएगा, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। एक्चुअली में जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तब उस कुछ भी काम हुआ नहीं होता है, बट हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये काम हो जाएगा। तो प्लानिंग पहला स्टेप है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज़ बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी। कैसे ये काम होगा, तो किसी न किसी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना, किस तरह से ये काम किया जाए। थ्रू विच द इंटायर वर्क टू बी डन इज अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड सब डिविजनल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब प्लानिंग कर ली, अब काम को इस तरह से बांटना है कि अथॉरिटी देने की कौन कौन कैसे कैसे काम करेगा। सब डिवीज़न और कोऑर्डिनेशन इसमें होंगे, कैसे कैसे करना है सब चीज़ें। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब स्टाफ अपॉइंट करना है, ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि वो उनसे काम करवाना है तो वो स्टाफ सही है। तो किस काम के लिए कौन परफेक्ट रहेगा, उसे क्या ट्रेनिंग देनी है। वाइल होल पर्सनल फंक्शंस ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, और स्टाफ को अपॉइंट करना है, ट्रेनिंग देनी है, उन्हें वहाँ लगाना है जहाँ पर वो सही काम करें और कंडीशन काम करने की ठीक हो। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, मेकिंग डिसीजंस एंड इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। डायरेक्शन देना है, ऑर्डर करना है, इस ऑर्डर करना है, वो इंस्ट्रक्शन देनी है। मतलब काम चल पड़ा है, पहले प्लानिंग हुई है, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुई है, सब चीज़ें सेट की गई हैं, कैसे कैसे काम का क्या क्या करना है, अथॉरिटी दी गई है, फिर स्टाफ अपॉइंट किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और काम करने के लायक सिचुएशन दी है, फिर डायरेक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन दी है, डायरेक्शन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सब कुछ दिए जाएंगे, कैसे कैसे काम होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग करनी है हर एक डिपार्टमेंट को। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर गोल अचीव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी ही। आपस में कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि सारे मिलकर एक ही गोल को अचीव करने में की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्ट में फोकस कर रहे हैं और गोल सारे पार्ट्स को मिला के अचीव होगा। नेक्स्ट रिपोर्टिंग, जैसे काम चल रहा है तो रिपोर्ट भी करना है कि काम क्या चल रहा है। तो कीपिंग बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या काम चल रहा है ये जिसकी रिपोर्ट भेजी जानी है ना सुपीरियर को। नेक्स्ट है बजटिंग, बजट भी बनाना है, वो बजट में सब चीज़ रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बजट होगा किसी भी चीज़ का, तो इसे फोकस करना है। तो ये था पोस्ट कोर व्यू। द पोस्ट कोर एक्टिविटीज़ आर कॉमन टू ऑल लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, बट इसका क्रिटिसिज्म भी ये था कि ये ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता। शुड नॉट मिक्स द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल एम्फसाइजिंग टेक्निकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का टेक्निक पे भी ध्यान है, इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान है, पर ह्यूमन एस्पेक्ट को कहीं छोड़ जा रहे हैं, तो इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। मैनेजमेंट शुड हैंडल ह्यूमन सिचुएशंस, मोटिवेट, लीड एंड कम्युनिकेट विद वर्कर्स। मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि इंसान है, ये इंसान थोड़ी उसमें रहना चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि एक ह्यूमन फैक्टर उसमें काम होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू इन रिएक्शन टू द पोस्ट कोर व्यू। ये पोस्ट कोर व्यू के रिएक्शन में आया सब्जेक्ट मैटर व्यू।
It pointed out that the post-corp activities were neither the whole administration nor even the most important part of it. इसने इसमें सब्जेक्ट मैटर व्यू में कहा गया कि पोस्ट कॉर्प व्यू जो फोकस तो कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, ना तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो पोस्ट कॉर्प आर द कॉमन हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़। सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि जो पोस्ट कॉर्प व्यू है ये कॉमन हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ हैं या टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसे तुम मेन बात मान के मत बैठ जाओ। द रियल कंटेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी द मेन फंक्शन और सर्विस। अब ये किस चीज़ पे गोल या उस पर जो क्या है, किसके लिए काम किया जा रहा है, उस पर तो फोकस कर ही नहीं रहे हो। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू कह रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, तुम टेक्निक के ऊपर फोकस किए जा रहे हो। तो रियल कंटेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी द मेन फंक्शन और सर्विस फॉर विच गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्टेंस में आई है उस पर फोकस करो। जैसे कि द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में क्या पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्रामिंग है, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, जस्टिस, डिफेंस, ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट है जिसे फोकस किया जाए। और सब्जेक्ट मैटर भी कह रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो ये था स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।